नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जेएमएच न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। इस खबर को बहुत ही गौर से सुनना है, समझना है आपको, क्योंकि आज हम एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और यह योजना जो है किसानों से जुड़ी हुई है और वाकई में एक खुशखबरी है। दरअसल आपको बता दें, सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना का दायरा है बढ़ा दिया है। अब इस जो न्यूज़ में आपको हम बताएंगे कि कुसुम योजना है क्या, कैसे आप फ़ायदा लेंगे, लेकिन पूरी खबर आपको देखनी है। आपको बता दें, अब बदली हुई व्यवस्था के बाद किसानों को नया अलॉटमेंट लेटर जारी होगा और इसके बाद वह अपना बिजली संयंत्र शुरू कर सकेंगे। अभी भी रुकिएगा, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। राहत की बात तो यहाँ पर यह है कि अगर बिजली उत्पादन निर्धारित न्यूनतम क्षमता से कम होता है, उस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बिजली का बिल सबसे ज़्यादा आता है और इस कारण से किसान की कमर टूट जाती है। चूँकि किसान एक अहम कड़ी होता है और किसान, आप चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन किसान से ज़रूर जुड़े होंगे, किसान परिवार से ज़रूर जुड़े होंगे। आपको बता दें, यह मंजूरी कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE ने दी है। जारी बयान के अनुसार अब बंजर पड़ती भूमि, चारागाह और दलदली भूमि पर भी सौर बिजली संयंत्र लगाए जा सकते हैं। और इसके अलावा छोटे किसानों की मदद के लिए 500 किलोवाट से कम क्षमता वाली परियोजनाओं को भी जो है हरी झंडी मिल रही है। आपको बता दें, बड़ी अहम खबर है और आप इसको राज्य सरकार से मंजूरी भी दे सकते हैं। मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, उसके अनुसार चुने गए नवीन ऊर्जा उत्पादकों को अनुबंध आवंटन पत्र मिलने की तारीख से 12 महीने के भीतर सौर बिजली संयंत्र शुरू करना होगा। तो ये जानकारी जो है अहम जानकारी, इसको समझिएगा। और आपको बता दें, तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी। ये सभी जो खबरें हम आपको बहुत सटीक सच्ची खबरें बताते हैं, रोज़ाना बताते हैं। चैनल पर पहली बार आएँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलें, ताकि आपको रोज़ाना समय पर खबरें मिलती रहें। और आप अगर खबरों इसी तरीके से पढ़ने के शौकीन हैं तो jmhnews.in गूगल पर सर्च करेंगे और यहाँ पर आपको जो है वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पर तमाम खबरें पढ़ सकते हैं। चलिए खबर पर लौटते हैं। केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत सैकड़ों किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए गए हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य जिसने किसानों की चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। तो वाकई में बड़ी अच्छी खबर है। आपको बता दें, देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ जो है कुसुम योजना में सर्वाधिक क्षमता के जो है सौर संयंत्र स्थापित होंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है। आपको बता दें, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने किसानों की चयन प्रक्रिया जो है पूरी कर ली है। और अन्य जो राज्य प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। देश के सभी किसानों के लिए योजना है। चूँकि केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री की योजना है, तो निश्चित तौर पर देश के सभी किसानों के लिए योजना लागू होगी। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर राजस्थान या फिर किसी एक राज्य या 2 राज्य के लिए हो। आपको बता दें, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट ए के अंतर्गत प्रदेश के सभी किसानों को, जी हाँ, प्रदेश के सभी किसानों को, राजस्थान की बात हो रही, सौर ऊर्जा संयंत्र जो है आवंटित कर दिए हैं। तो वाकई में बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। अभी रुकिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ बची हुई हैं, क्योंकि आप लोग अगर बीच में छोड़ देते हैं तो आपको अहम जानकारियाँ नहीं मिल पाएंगी। सवाल आ रहा है घुमा फिरा कर, कुसुम योजना है क्या। हालांकि हमने सौर संयंत्र प्लांट सब कुछ बातें की, तो आपको कुछ अंदाज़ा तो लग गया होगा कि कुसुम योजना है क्या, लेकिन फिर भी हम जानकारी दे देते हैं किसानों के लिए कुसुम योजना क्या किस तरीके से काम करने वाली है। तो आपको बता दें, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कि कुसुम, फिर से आपको बता दें, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने देश भर में सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाले सभी डीजल बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना जो है इसकी शुरुआत कर दी है। तो यानी आपको पता चल गया होगा, ये जो है सोलर ऊर्जा से चलने वाली योजना है, यानी कि कुसुम के अंतर्गत जो है सिंचाई के लिए अभी तक डीजल और बिजली से जो पंप चलते थे उनको सोलर ऊर्जा से चलाए जाने की
पहल जो है कुसुम योजना के तहत की गई है और इसमें बाकी रकम केंद्र सरकार किसानों को बैंक खाते में सब्सिडी के तौर पर देती है। यानी कि सरकार कहीं ना कहीं जो है सोलर यानी कि सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न एनर्जी को बढ़ावा देने का काम कर रही है और इसी कारण से जो किसान सौर ऊर्जा यानी कि सोलर प्लेट लगाते हैं तो उनको बढ़ावा देने का काम कुसुम योजना के तहत किया जाता है। और इस योजना में बैंक किसानों को लोन के रूप में 30% राशि का भुगतान करती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट है, कहीं ना कहीं बड़ी खबर है। कुसुम योजना के तहत आप भी जो है लाभ उठा सकते हैं। आप अच्छी तरीके से पता भी कर सकते हैं, बैंक में भी जाकर पता कर सकते हैं। अब अहम चीज़ ये भी आता है कि किसानों को लाभ क्या होने वाला है, क्योंकि लाभ बहुत ही ज़रूरी है। केंद्र सरकार की कुसुम योजना में राजस्थान के 623 किसान 722 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा उत्पादन करेंगे। तो ये भी राजस्थान पहला राज्य, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी अपडेट है, निश्चित तौर पर कही जा सकती है। लेकिन अभी भी आपको बता दें, बंजर और अनुपयोगी ज़मीन में सोलर प्लांट लगाकर सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा स्वयं की अनुपयोगी या बंजर भूमि पर 0.5 से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जा सकती है। यानी कि जो उनकी भूमि उपजाऊ नहीं है, बंजर टाइप की डली है, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई वहाँ पर वह फसल नहीं उगाते हैं, तो वहाँ पर अपनी बंजर भूमि पर 2 मेगावाट तक क्षमता तक के जो सौर ऊर्जा संयंत्र हैं इनकी स्थापना कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, इससे किसानों को उनकी बंजर या अनुपयोगी भूमि से 25 वर्ष तक नियमित आय प्राप्त होगी। तो वाकई में योजना कमाल की है और इसके साथ ही प्रदेश के किसानों को दिन के समय कृषि कार्य करने में भी आसानी हो जाएगी, चूँकि उन्हें बिजली भी पास से ही प्राप्त हो जाएगी, सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली प्राप्त हो जाएगी। वाकई में ये योजना कैसी है, आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप इस योजना से खुश हुए हैं तो कमेंट में लिखिएगा अच्छी योजना है, अगर नहीं खुश हुए हैं तो लिखिएगा नहीं, नो लिख सकते हैं। इसी के अतिरिक्त वितरण निगमों की विद्युत क्षमता में तथा सिस्टम विस्तार पर होने वाले खर्चे में भी जो है कमी होगी। अब सवाल ये आता है कि किसानों को करना क्या होगा। जी हाँ, किसानों को करना क्या होगा और क्या होगा आगे। किसानों के द्वारा जो है स्थापित संयंत्रों से उत्पादित विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा 3.14 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली क्रय की जाएगी। यानी कि किसानों को कुछ नहीं करना होगा, किसानों को पैसे मिलेंगे। जी हाँ, अपनी बंजर भूमि पर ये प्लांट जो लगवाएंगे उन किसानों को पैसे मिलेंगे। और पैसा कौन देगा, विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा 3.14 रुपये प्रति यूनिट की दर से जो है बिजली क्रय, यानी कि किसानों से बिजली खरीदेंगे ये कंपनी वाले और 3.14 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से देंगे। चयनित किसानों एवं विकासकर्ताओं को संयंत्र स्थापित करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और इसके लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम में एक विशेष सहायता प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। बाकी सभी आपको बता दें, अन्य राज्यों के प्लान अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लेकिन आपको बता दें योजना पूरे देश भर के लिए, ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर राजस्थान के लिए ही हो। हम पहले भी कह चुके हैं, मोदी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसलिए पूरे देश भर के लिए ये योजना है। आपको योजना कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे नई और ताज़ा खबर फिर से। नमस्कार।